एक और महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया चैप्टर 13 एमीन की महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। जो रिएक्शन को समझते हैं तो इसमें यहाँ शब्दों पे गौर करना, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है आप सभी के साथ ये होगा कि नेम रिएक्शन याद करते हैं अगले दिन भूल जाते हैं। तो अगर शब्दों पे थोड़ा सा गौर कर लोगे तो ईजिली आपको याद हो जाएगी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि पढ़ने के बाद भूल जाते हो तो कमेंट्स जरूर करें। नेम रिएक्शन आपकी हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। देखो शब्द को अपने को याद करना, क्या लिखा है ब्रोमाइड, एमाइड शब्द आता है तो ये एमाइड की अभिक्रिया है और बनता क्या प्राथमिक एमाइड। ये तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया के द्वारा उत्पाद के रूप में आपका किसका निर्माण होता है, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन बनाने के लिए क्या लिखा है, प्राथमिक एमीन बनाने के लिए हम इस अभिक्रिया की बात करेंगे। अब देखो हाफमान ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड से याद करना एमाइड, तो इस अभिक्रिया में एमाइड की क्रिया ब्रोमीन के साथ तो होगी और एल्कोहलिक क्षार के साथ। अब क्षार के साथ जब लिखा है तो आप चाहो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। तो पहले हम इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं जिससे आप इजीली इसको याद कर सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब एमाइड की क्रिया एथेनोलिक, अब एथेनोलिक का मतलब एथेनॉल मतलब एल्कोहल हो गया, तो जब एमाइड की क्रिया एथेनोलिक NaOH, अब जरूरी नहीं आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी आजकल अच्छा हो सकता है। जब एमाइड की क्रिया एथेनोलिक NaOH के साथ Br2 का मतलब ब्रोमीन, तो हमने क्या लिखा है कि जब एमाइड की क्रिया एथेनोलिक NaOH के साथ ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाते हैं, तो अब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा कि एमाइड में जितने कार्बन होते हैं उससे एक कम कार्बन का हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो अभिक्रिया करवाते हैं तो एमाइड से एक कम कार्बन का प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। अब उस शब्दों को समझते हैं कि सबसे पहले हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में आपको याद क्या रखना है कि इस अभिक्रिया से क्या बनेगा उत्पाद प्राथमिक एमीन। ब्रोमाइड तो याद किया एमाइड, तो इसमें अभिक्रिया किसकी होती है, एमाइड की, किसके साथ, एथेनोलिक NaOH होता है। अब NaOH के स्थान पर KOH भी हो सकता है और साथ में अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, ब्रोमीन Br2 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। तो आपको क्या प्राप्त होगा, प्राथमिक एमीन। लेकिन बात याद रखनी है इस प्राथमिक एमीन में एमाइड से एक कम कार्बन प्राप्त होगा, कार्बन की संख्या कम होगी, निम्न होगी। इस कारण से इस अभिक्रिया में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, निम्नीकरण। हाफमान तो वैज्ञानिक का नाम है, ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन काम में आ रहा है, निम्नीकरण का मतलब एमाइड में कार्बन की संख्या कम हो रही है। इस कारण से अभिक्रिया का क्या नाम दिया गया, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। अब देखो रिएक्शन कैसे लिखनी है। सबसे पहले आपको एमाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RC≡ONH2। इसे हम क्या बोलते हैं, एमाइड। एमाइड की क्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, Br2 ब्रोमीन के साथ। दो एमाइड की ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन, तो यहां लिख दिया मैंने Br2 और क्रिया जानना सदैव क्षार होगी। अब क्षार के रूप में मैंने फिर से बार बार रिपीट करूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चाहे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोई अंतर नहीं है। तो यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख रहा हूं। ध्यान रखना इस अभिक्रिया में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की 4 अणु की आवश्यकता होगी। अब अभिक्रिया इजीली समझ लें तो इसको मैं यहां से लिख रहा हूं मैं NaOH1 NaOH2 NaOH3 NaOH4। मुझे नहीं लगता ऐसे लिखने में कोई परेशानी होगी आपको। लिख दिया।
अब आ जाओ उत्पाद पे। तो सीधी बात है कि यहां पर Br2 है, 2 Br है, तो 2 Br 2 Na के साथ जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यहां पे लिख देता हूं जो बनता है NaBr, 2 NaBr। सीधी बात है कि 2 Na के साथ 2 Br अलग हो गया। अब देखो गौर से, यहां OH OH और 2 H ले लिए तो सीधे बताओ क्या बाहर गया, OH OH, एक एक H जोड़ दिया तो सीधी सी बात है कि 2 जल के अणु क्या हो गए, बाहर चले गए। अब देखो शेष क्या बचा, कितने Na, 2 Na, 1 C और O कितने 3, बाकी का ये शेष बाहर चला जाएगा। यहां से देखो, यहां से 2 Na, 1 C और O 3 जगह नहीं तो नीचे लिख रहा हूं, यहां पे क्या चला जाएगा Na2CO3। शेष क्या बचा उस पर आप गौर करें। शेष क्या बचा, देखो यहां पर R बचा और यहां पर NH2 बचा, इनको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा RNH2, और यही क्या बन गया आपका प्राथमिक एमीन। तो रिएक्शन टफ नहीं है, अगर आपको इस प्रकार से लिखना है तो बिल्कुल याद हो जाएगा। हमने क्या लिखा, हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। अब देखो गौर से, इसका एक एग्जांपल में समझा तो फिर हम आगे बात करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने यहां पे ले दिया CH3, थोड़ा सा नीचे लेते कंफर्टेबल हो जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, एसिटेमाइड क्रिया सेम Br2 से, और वो कितने NH, क्या लिखने तो 1 2 3। कुछ बच्चे बोले सर एग्जाम में बिल्कुल बेटा आप ऐसा लिख कर आ सकते हो, कोई गलत नहीं है, क्योंकि इससे अगले को भी लगेगा कि बच्चे को रियल में समीकरण आती है, कहीं से नकल नहीं की, बिल्कुल यूज किया दिमाग का। अब देखो ये रिएक्शन थी, तो सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 एमाइड है, इस एमाइड का नाम होता है एसिटेमाइड, लास्ट में लिख लेंगे कि जिससे रिएक्शन समझने में प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले क्या याद किया, 2 Br के साथ 2 Na अलग हो गए, और यहां से OH OH, यहां से HH, जल का अणु बाहर चला गया, और यहां से CO और यहां से NaO अलग हो गया, क्या बच गया CH3 NH2। तो ये तो बन गया आपका मुख्य उत्पाद CH3 NH2। उसके बाद Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, फिर 2 NaBr, तो 2 NaBr प्लस 2H2। तो ये आपका क्या बन गया। अब देखो यहां पर एक चीज समझनी है आपको, इसका तो नाम दिया मैंने क्या, एसिटेमाइड, क्या बोलते हैं इसको एसिटेमाइड, और यहां बन गया आपका मेथिलेमीन। मेथिलेमीन शब्द को समझना कि इस संरचना में देखो कार्बन कितना है, एक कार्बन, यहां कार्बन को काम करना, यहां कार्बन कितना है 1 और 1 2, लेकिन यहां जो उत्पाद बना उसमें कार्बन कितना है 1। तभी तो ये लाइन लिखिए कि एमाइड से एक कम कार्बन वाला प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो ये थे आपकी हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। एक विशेष बात और कि इस नेम रिएक्शन का जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया की समीकरण लिखें। इसका बोर्ड एग्जाम में 2017-18 में क्वेश्चन आया था समीकरण के रूप में, वो लिख रहा हूं। वहां समीकरण देखकर हमें पहचान करनी होती है कि यहाँ उत्पाद क्या बनेगा। इसके अलावा इस चैप्टर की 3 महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन है, एक है ग्रेबल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, दूसरी हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, और तीसरी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो शेष जो 2 नेम रिएक्शन है उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा इस चैप्टर के महत्वपूर्ण जो वीडियो है उन सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखो जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हम उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि रिएक्शन इस प्रकार से लिखी हुई थी, RC डबल बॉन्ड ONH2, ये तो गया एमाइड, फिर लिखा हुआ था यहाँ पर Br2 और यहाँ KOH, Br2 KOH। यहाँ पर आपका जो बन गया उसको उन्होंने X नाम दे दिया। फिर इसकी जो रिएक्शन करवाई थी वो करवाई थी CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, और इसका क्या नाम दे दिया Y। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया, X और Y का नाम बताइए। अब देखो हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण बिल्कुल अभिक्रिया, ये एमाइड हो गया, ब्रोमीन के साथ
और KOH क्षार हो गया, तो सीधी पहचान होनी चाहिए कि ये रिएक्शन कौन सी है, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण, ऐसे अभिक्रिया होगी। अब हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में हमें उत्पाद याद था कि CO बीच में से निकल जाएगा और RNH2 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो X बनेगा वो क्या बनेगा, बाकी शेष तो सब चीजें बाहर निकल जाएगी, X बनेगा वो क्या बनेगा, RNH2, क्या बनेगी, RNH2। अब RNH2 की क्रिया इनसे करवानी है तो Y बनेगा। अब Y, अब ये समझ में आनी चाहिए अभिक्रिया कौन सी है। अगर प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करवाते हैं तो वो अभिक्रिया आपकी होती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब कार्बिल एमीन अभिक्रिया की क्रिया करवाएंगे तो Y क्या बनेगा, इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, वो देख लेना। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ना बोले, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, बिल्कुल एज इट इज आपको ये याद हो सके। तो ये हुई आपकी हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। तो बड़ा नेम रिएक्शन टफ नहीं है, 2-3 बार इनको लिख कर याद करोगे, 2-3 बार इनको लिख कर याद करोगे तो बिल्कुल आपको इजीली ये अभिक्रिया याद हो जाएगी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।